हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एक और न्यू एजुकेशनल वीडियो में। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे शीत का दौर पार्ट 3 को लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को बता दिया हूँ, तो अब पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 में क्या है। सैन्य संघ संगठन, सैन्य संघ संगठन 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 उत्तर अटलांटिक संघ संगठन। ये क्या है? एक सैनिक संगठन है। ठीक, इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना है। इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। नेक्स्ट पॉइंट है 1955 में बगदाद पैक्ट और 1955 में वार्सा संधि आदि परिणामतः विश्व खुले तौर पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर दो गुटों में बंट चुका था। राइट, ये भी क्या है? वार्सा संधि, ये भी क्या? एक सैन्य संगठन है। ये भी नाटो की तरह है। अब बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप के क्षेत्रीय संगठन के बारे में। तो एशिया महाद्वीप के क्षेत्रीय जो संगठन थे वो था अरब लीग, बगदाद पैक्ट, इसको सेंटो के नाम से जानते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया संघ संगठन, इसको सीटो के नाम से जानते हैं, और अगला है सार्क, और लास्ट है आसियान। ये है एशिया महाद्वीप के क्षेत्रीय संघ संगठन। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, वार्सा संधि को लेकर जिक्र करते हैं। ठीक, तो वार्सा संधि, इसकी बात करें तो वार्सा जो है, वार्सा पोलैंड की राजधानी है। वार्सा पोलैंड की राजधानी है। अब बात करें वार्सा, तो वार्सा अप्रैल 1949, वार्सा अप्रैल 1949 में पश्चिमी देशों द्वारा नाटो का गठन करने से सोवियत संघ के पक्षधर राज्य असुरक्षा महसूस करने लगे। जब पश्चिमी देशों ने नाटो सैनिक संगठन जो है सो गठन किया, तो जो सोवियत संघ के थे, अर्थात सोवियत संघ के पक्षधर जो राज्य थे, उस गैंग में आने वाले समस्त देश असुरक्षा महसूस करने लगे थे, भयभीत हो रहे थे। तो उस समय करने लगे थे, इस भय से बचने के लिए साम्यवादी राज्यों ने वार्सा पैक्ट का गठन किया। वार्सा पैक्ट का गठन किया। नाटो की तरह यह भी एक सैनिक संगठन था। नाटो की तरह यह भी एक सैनिक संगठन था। और बात करें इसके वार्सा संधि के उद्देश्य, तो वार्सा संधि का जो उद्देश्य था, साम्यवाद का प्रसार करना था। साम्यवाद का प्रसार करना, नाटो एवं पूंजीवाद का विरोध, नाटो एवं पूंजीवाद का विरोध करना। और वार्सा पैक्ट के प्रमुख अंग, वार्सा पैक्ट के प्रमुख अंग जो हैं, संयुक्त सैनिक कमान और राजनीतिक सलाहकार समिति, ये थे प्रमुख अंग थे वार्सा पैक्ट के। जब सोवियत संघ के पक्षधर राज्य नाटो का जब गठन हुआ, तो उससे असुरक्षा महसूस करने लगे, और उन्होंने अपने समस्त देशों से बात की, और उन्होंने कहा कि हमें भी एक सैनिक संगठन का गठन करना चाहिए। तो उन्होंने सब लोग मिलकर के एक सैनिक संगठन का गठन करते हैं, जिससे कि वो नाटो की जो भय है, उससे असुरक्षा जो महसूस करते हैं, उससे बचा जा सके। नाटो की तरह यह भी एक सैनिक संगठन था। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करें वार्सा संधि की। वार्सा जो संघ है, इसको पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। और वार्सा संधि की अगुवाई सोवियत संघ ने की। वार्सा संधि की अगुवाई सोवियत संघ ने की। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इस वार्सा संधि की जो स्थापना हुई थी, वो 1955 में हुई थी। 1955 में हुई थी। राइट, 1955 ईस्वी में हुआ था वार्सा संधि का गठन। और इसकी जो नेतृत्व करता था, इसकी जो अगुवाई करता था, वो सोवियत संघ था। अब सोवियत संघ के अंदर जितने सारे देश आते हैं, वो सभी, राइट, उन सभी देशों की सुरक्षा करने के लिए सोवियत संघ ने वार्सा संधि का गठन किया। और नाटो से अपने बचने के लिए, क्योंकि नाटो का काम क्या था,
वो भी अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अर्थात उसका जो उद्देश्य था वो सोवियत संघ को तबाह करना था।